जैसे संभलत नहीं खे बिहार ऊ का पीएम होई है कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार ऊ का पीएम होई है। जमानत जब्त हो जाई चुनाव में सपना खत्म होई है। नीतीश कुमार तेजस्वी को यही कहेंगे कि जब तेजस्वी सरकार में नहीं थे तो कुर्ता उठा उठा कर हम लोग के साथ बैठते थे। आज वो जोश जुनून कहाँ गई उनकी? क्या उनकी जमीन मर चुकी है या वोट लेने के वक्त जगते हैं? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ तेजस्वी बांध मुझे, बांधो अब हम आ गए हैं। मंत्री जी को झूठ बोलने से बिहार चलेगा सर? इनको पता नहीं है कि 20 साल क्या 30 साल पीछे चले जाएंगे और इनकी पार्टी को सरकार को बिहार से नोच को हटा दिया जाएगा। आप जानते हैं सर कि शिक्षक समाज का वह पथ प्रदर्शक होता है कि यदि अपने आप पर आ जाए तो समाज का निर्माण भी कर दे, यदि अपने आप पे आ जाए तो समाज का विनाश भी कर दे। सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी लगातार पिछले 3.5 वर्षों से पटना के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। 9 अगस्त को सरकार बदली, आपके अंदर की उम्मीद जगी कि युवा की सरकार है, आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन निराशा मिला, क्या कहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो कहने का मतलब है कि ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, निरंकुश सरकार है, तानाशाहियत सरकार है। और ये लोग तो देख लिया, जैसे अभी कुढ़नी में आपने देखा, कुढ़नी तो झांकी था, पूरा बिहार बाकी है अभी। और हम लोग अपने वोट का ताकत दिखा देंगे और गद्दी से जो गद्दारी कर रहे हैं उसे हम इतना दूर भगा देंगे कि फिर 15 साल बाद दर्शन नहीं होगा। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं, यही बिहार की धरती है जहां आर्यभट्ट आए, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह आए, राजेंद्र बाबू आए, नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना विश्वविद्यालय विश्व का, यहीं से। और यहाँ शिक्षकों का ये हाल है। आप जानते हैं सर कि शिक्षक समाज का वह पथ प्रदर्शक होता है कि यदि अपने आप पर आ जाए तो समाज का निर्माण भी कर दे, यदि अपने आप पे आ जाए तो समाज का विनाश भी कर दे। तो और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे महाभारत का कांड को मैं 2 लाइन बता रहा हूँ कि अंतिम में जब भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन को समझाने को, सुमार्ग पर लाने को, फिर भी दुर्योधन समझ न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। तो यही सरकार है जो बिल्कुल असाध्य है। हमारे 1,30,000 अभ्यर्थियों को कहाँ जेल में भरेगा? तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असध्य साधने चला। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ तेजस्वी बांध मुझे, बांधो अब हम आ गए हैं। हम देख रहा कि देखा कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसकी धमनी में पानी है। अब हम लोग सब एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। कल्पित हो रहा है महिला साथी, रो रहा है, रोने से होगा? रोने से नहीं होगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए भीषण जन संग्राम होगा कि देखा कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम प्रेम बांटेंगे। लाखों पद खाली है, लाखों पद खाली है, महीनों लग सकते हैं। किसका मतलब क्या है? इसीलिए हम लोग जितना देख रहे हैं यहाँ, कोई विधायक का बेटा है, इसमें है विधायक का बेटा, मजिस्ट्रेट का बेटा है, नौकरी मांग रहे हैं। तब बिहार पुलिस कहता है कि हम लाठी। आप एक दिव्यांगजन होते हुए भी इस आंदोलन में पहुंचे हुए कितनी कष्ट होती है? कष्ट तो सामने है, अब क्या कहना है। हाथ कंगन को वर्षी क्या, एक कहावत आप सुने होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं देखिए। और लगभग 5 घंटे से अपने हक के लिए इस चौराहे पर खड़ा हूँ, एक सिपाही के जैसा। क्या कहेंगे नीतीश कुमार तेजस्वी को? नीतीश कुमार तेजस्वी को यही कहेंगे कि जब तेजस्वी सरकार में नहीं थे तो कुर्ता उठा उठा कर हम लोग के साथ बैठते थे। आज वो जोश जुनून कहाँ गई उनकी? क्या उनकी जमीन मर चुकी है या वोट लेने के वक्त जगते हैं? अगर उनकी जमीन जिंदा है तो 7वीं चरण विज्ञप्ति जारी करे और भी यथाशीघ्र। सब मिल के 7वां चरण खुलवाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। मन मिटना होगा मिटेंगे, जो हो जाए 7वां चरण प्रारंभ करो।
देखिए अब इस आंदोलन एक नया रूप ले लिया है। यहाँ पे सीटेट, एसटीईटी, बीटेट अभ्यर्थी जो जितने भी 2019 से लेकर 2011 तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सभी लोग आज पटना की सड़कों पर उतरकर एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ आए हैं? छपरा से। क्या करने आए हैं? हम आए हैं कि हमारी बेटी 3 साल से ये डीएलएड और सीटेट निकाल चुकी है और पिछले साल मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था और हम सोच रहे हैं कि हमारी बेटी की नियुक्ति हो जाए तो हमको कुछ राहत मिलेगा, आर्थिक सहायता। लेकिन 3 साल से तो ये गुमराह कर रहा है सरकार। तेजस्वी देख लीजिए, नीतीश कुमार ये एक बुजुर्ग पिता है जिनकी बेटी इस आंदोलन में पहुंची हुई है और इनकी हार्ट की ऑपरेशन पिछले साल हुआ था। इनको एक उम्मीद है कि अगर इनकी बेटी को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा या सभी सीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो इनके बच्चों के द्वारा इनको कुछ सहारा मिल सकता है। उसको लेकर पटना की सड़कों पे आज ये उतरे हुए अपने बच्चे की तरफ से। तो चलिए, सारे जग में नारा है प्राथमिक विज्ञप्ति आपका है, लेकिन सरकार कह रही कि आप हम सड़कों पे बैठाएंगे। सरकार का ये मंशा हमको ये समझ में नहीं है। सरकार हम लोग के साथ क्या करना चाहती है? सरकार का मंशा क्या है युवाओं के साथ? तेजस्वी कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं। तेजस्वी यही चुनाव मुद्दा लेके चुनाव में खड़े हुए थे विधानसभा सत्र में, लेकिन उनका ये डिप्टी सीएम बनने के बाद 13 विधानसभा सत्र हो गया, लेकिन अब तक हम लोग का कैबिनेट बैठक हो गया, कोई निर्णय नहीं हुआ हम लोग का। अब पता कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा सुनने में आया स्थगित कर दिया गया। अब पता है कि नहीं कहाँ तक न्यूज सत्य है। मंत्री जी को झूठ बोलने से बिहार चलेगा सर? इनको पता नहीं है कि 20 साल क्या 30 साल पीछे चले जाएंगे और इनकी पार्टी को, सरकार को बिहार से नोच को हटा दिया जाएगा और हमारे अभ्यर्थी भाई को रोड पर से बोर्ड पर भेजने का काम करे और नोटिफिकेशन दिया जाए। और इसी के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। और सर मैं एक बात बड़ा पते की बता रहा हूं कि जैसे कुढ़नी विधानसभा को हरा करके इनको दिखा दिया गया, और जो नीतीश कुमार पूरे भारत में विपक्षों को एकजुट कर रहे हैं। हाँ तो सुनिए, उस पर मैं 2 लाइन कह देता हूं कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार ऊ का पीएम होई है, कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार ऊ का पीएम होई है। जमानत जब्त हो जाई चुनाव में सपना खत्म होई है। जमानत जब्त हो जाई चुनाव में। गुजरात में क्या कह रहे हैं? बोलिए। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी संभल जाइए, संभलने का समय है। छात्रों का आंदोलन है, अब शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन है, तो हम लोग जहाँ भी होगा वहाँ जाएंगे। हम लोग को यहाँ आगे आज सभी शिक्षक के प्रति सीटेट, बीटेट, एसटीडी सब एक हो गए हैं। सब लोग एक हो गए हैं। एकता में बल होता है। सरकार तक संदेश पहुँचाना है कि अगर बिहार के साथ बिहार के अभ्यर्थियों, शिक्षक अभ्यर्थियों अन्याय कीजिएगा तो हम लोग एकजुट होकर के आपको चुनौती देने का काम करेंगे। और जिस तरह कुढ़नी में आपको हम लोग कुढ़ाए हैं ना, आगे भी हम लोग आपको कुढ़ाने का काम करेंगे। हाँ बोलिए। हम लोग सभी शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार विगत 42 महीनों से रोडों पे, सड़कों पे बिठाया जा रहा है, जबकि बिहार के सभी विद्यालय में नौनिहाल बच्चों को योग्यतापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की कमी है। लेकिन ये तेजस्वी सरकार और ये नीतीश सरकार, कुर्सी कुमार, पलटू चाचा जो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, जबकि हम लोग को लिखित नोटिफिकेशन आश्वासन मिला था कि आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। लेकिन इस जुमलेबाज सरकार ने हम लोग अब तक रोड पे बैठाने का कार्य किया। 2024-25 के इलेक्शन में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस पार्टी के दल को इस प्रकार रोड पर उठा पटक देंगे, चित्रा के चरनाचीत हो जाएगी।